वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 में नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली या फिर अदर एक्सरसाइजेज वाली वीडियोस, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। यहां पर जो डेटा दिया गया है, एक साल में हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिट किए गए हैं उनकी एज से रिलेटेड डेटा दिया गया है। जैसे 5 से 15 साल के जो पेशेंट हैं वो 6 एडमिट किए गए। इसी तरह से आगे 25 टू 35 21 पेशेंट्स ऐड किए गए। इस तरह से हमें डेटा दिया गया है। हमें क्या करना है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। जो भी डेटा है इसका हमें मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। दो चीजें हमें फाइंड करनी है। उसके बाद हमें जो भी यहां पर मोड और मीन है उनकी सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है मीन और मोड, इन दोनों को हमें कंपेयर भी करना है। सो सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं, मोड फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, एक्स आई फाइंड करना होता है। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट हायर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। 5 + 15 ये होता है 20, 2 से ऐड डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। बिल्कुल इसी तरह से 15 प्लस में 25 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 20। इसी तरह से आगे वाली जो एक्स आई वाली वैल्यूज हैं वो हमें लिखते यहां पर चलना है। इसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा 30, देन आ जाएगा 40, उसके बाद 50 और उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा 60। जो भी हमारा मीन है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं और एक्स आई हमारे पास है। एफ आई एक्स आई करके जो सिंपल मेथड है उसका यूज करके यहां पर फाइंड कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे। एफ आई एक्स आई फाइंड करने के लिए 6 को यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 60। उसके बाद यहां पर 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 जा ये होता है 22, 0 1 इसके पीछे एज इट इज ये वाली लगा देनी है। इसके बाद 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 63 और 30 के पीछे वाली जो 0 है यहां पर हमें चिपका के रख देनी है 63 के साथ है। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 92 एंड जो 0 यहां पर 40 के पीछे है वो इसी के पीछे चिपका देनी है। इसके बाद 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 700। देन हम 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 300। जो भी हमारी ये वैल्यूज आई हैं एफ आई एक्स आई वाली और फ्रीक्वेंसी वाली, इन सभी को हमें ऐड भी करना है। फॉर्मूला उसके बाद ही अप्लाई किया जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं सिग्मा एफ आई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 80 होगी, यानी इन सबको ऐड करने पे हमें 80 मिलेगा। आप खुद भी करके ये देख सकते हैं। और जो हमारा एफ आई एक्स आई है इन सभी वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2830 2830। सभी को ऐड करके आप चेक कर सकते हो। मेरे पास यहां पर सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एक्स पे बार लगा होता है इट मीन्स मीन, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में होता है सिग्मा एफ आई। इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है पता होनी चाहिए आपको। एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड की है 2830, तो यहां पर आ गया हमारा 2830। देन यहां पर एफ आई की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। इस एफ आई की जगह पर हम पुट कर देते हैं 80। अब यहां पर हमें कैंसल आउट करना होगा। कैंसल आउट करने के लिए ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो 0 से 0 को सबसे पहले कट कर देंगे। अब 283 को हम कैंसिल करेंगे 8 से। कैंसिल करना आपको आता होगा, ठीक है। तो यहां पर कैंसिल करते हैं
8 थ्रीजा होता है 24, 28 में से 24 को माइनस करेंगे हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4, 4 के पीछे ये वाला 3 लगाएंगे 43 हो जाएगा। 8 के टेबल में 43 नहीं आता है, लेकिन 8 5 होता है 40, 43 में से 40 को माइनस करेंगे बचेगा 3, 8 से छोटा है 3, तो यहां पर हम पॉइंट लगा के उस 3 के पीछे पॉइंट लगा लेंगे, सॉरी 0 लगा लेंगे, 30 हो जाएगा। 8 थ्रीजा होता है 24, उसके बाद 8 सेवनजा पर, यानी सिंपल सी बात है, जो भी हमारी 283 है इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो 35.37 आपको आंसर में मिलेगा। 2 पॉइंट तक ही जाना है हमने, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाती हैं तो कैलकुलेशन खत्म कर देनी है अपनी। जो मीन है यानी कि x के ऊपर जो बार लगाएंगे ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। मीन हमने फाइंड किया है 35.37, मीन फाइंड कर लिया। अब मोड भी हमें फाइंड करना है। मोड के लिए यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं मोड। मोड इक्वल्स टू में क्या होता है हमारा, यहां पर आएगा गाइस एल, इसके बाद प्लस का साइन लगा करके एक ब्रैकेट इस तरह से बना लेना है। ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लिखा जाता है। सबसे पहले यहां पर आता है F1, माइनस में आता है F0, इसके बाद इसके डिनोमिनेटर में हमारा आता है 2 इंटू में F1, माइनस में आता है F2, माइनस में आता है F नोट, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F नोट यहां पर पहले लिखा जाएगा, F नोट आएगा, उसके बाद यहां पर F2 आएगा और इनटू में होता है यहां पर H। ये फॉर्मूला होता है मोड का। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया है। अब यहां पर बात करेंगे कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सारी चीजें आपके लिए एक साइड में यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। अगर एक साइड में लिख लेंगे तो उसके बाद पुट करना हमारे लिए इजी रहेगा। देखो गाइज, जो भी हमारी सबसे बड़ी यहां पर वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, ये होती है हमारी यहां पर F1, ठीक है। ये हो गई हमारी F1। इससे ऊपर वाली जो यूनिट है, इससे ऊपर वाली जो वैल्यू है वो होती है हमारी F0, और इससे नीचे वाली जो F1 है, इससे नीचे वाली जो वैल्यू है ये होती है हमारी F2। बिल्कुल सिंपल है ना। अगर हम F1 को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये हमारी F1 हमने आइडेंटिफाई की, इससे ऊपर वाली F0 हो जाएगी, इससे नीचे वाली हमारी F2 हो जाएगी। अब बात करेंगे यहां पर हमारा L क्या होगा और H क्या होगा। L होती है लोअर लिमिट। जो भी हमारा F1 है, इसमें जो भी क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है यहां पर 35, यानी कि L इक्वल्स टू में हमारी वैल्यू हो जाएगी 35। इसके बाद H की बात करेंगे। H क्या होता है हमारा, क्लास साइज होता है। यहां पर देखो जो भी हमारा ये वैल्यू है 35 से लेके 45 क्लास इंटरवल दिया गया है। हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें H मिलता है। अपर लिमिट यहां पर 45 है, इसमें से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक साइड में यहां पर करके बता देता हूं, 45 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 को तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 10, यानी कि H इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 10। फॉर्मूले के लिए जो भी जरूरी चीजें थी सभी की सभी हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब मोड को फाइंड करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर हमारा मोड है, इसके फॉर्मूले में सबसे पहले हमें L की वैल्यू पुट करनी है। L हमारा है 35, सो L की जगह पर यहां हमने पुट कर दिया 35, प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट हमने एज इट इज बना लिया। ब्रैकेट में हमारे पास है F1 माइनस में F0 करना है। F1 की वैल्यू हमारी है 23, F1 की जगह पर मैंने लिखा 23, माइनस का साइन लगा करके F0 आ जाता है। F0 की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो, ये है 21, हमें पुट करते चलना है। उसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में आप देखो 2F1 है, F1 की वैल्यू 23 है, तो यहां पर सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 आएगा, उसके बाद F1 की वैल्यू 23 आएगी, माइनस का साइन लगा करके F नोट माइनस में F2 करना है। F नोट हमारा गाइज 21 है, उसके बाद माइनस का साइन लगा के F2 की वैल्यू हमारी 14 है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उनटू में H भी कर देंगे। मोड के फॉर्मूले में जो भी जरूरी चीजें थी सारी की सारी हमने पुट कर दी हैं। अब हमारी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन में यहां पर हमारा आ जाएगा गाइज 35। इसके बाद क्या होगा, 35 के बाद हमें क्या करना है, यहां पर 23 में से 21 को माइनस करना है। तो यहां पर आ जाएगा गाइज ब्रैकेट के अंदर ऊपर की तरफ हमारा 2, नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखो
2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46, उसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे। यहां पर आपको ध्यान देना है कि 21 भी माइनस में है, 14 भी माइनस में है, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 21 और 14 ये दोनों ऐड होने पर हो जाएगा 35, साइन 35 के आगे माइनस का ही रहेगा। उसके बाद इनटू में जो h है इसकी वैल्यू हमने यहां पर पुट नहीं की थी, h की वैल्यू 10 भी हम अब की बार पुट कर देते हैं। आगे इसको सोल्व करेंगे, 35 हमारा एज इट इज आएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस साइन के बाद हमारा 2 आ जाएगा एज इट इज। डिनोमिनेटर में आप देखो यहां पर 46 में से 35 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 11 और इनटू में 10 हमारा एज इट इज रहेगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 35 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, 2 को यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 20 अपॉन में 11 एज इट इज है। अब यहां पर सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है, आपको मेमोराइज भी ये हो जाएगी। यहां पर देखो जो भी हमारा 35 है इसको आगे सोल्व करना है मुझे, तो यहां पर मेरा 35 आ जाएगा एज इट इज, प्लस का साइन लगा करके जो भी 20 अपॉन में 11 है, यानी कि 20 को अगर मैं 11 से कैंसिल करूंगा तो मेरी वैल्यू जो है ना, यहां पर लिख कैंसिल करके ही बता देता हूं, 20 को मैं 11 से कैंसिल करूंगा तो वैल्यू जो मुझे मिलेगी 1.818181 इस तरह से मुझे मिलती जाएगी। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 20 अपॉन 11 को 1.81। तो यहां पर जो 35 था वो एज इट इज आ गया, 20 अपॉन 11 की जगह पर मैं कैंसिल करने पर आ जाएगा मेरा 1.81, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36.81। ये होगा मोड। हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, मीन हमने फाइंड किया यहां पर, उसके बाद मोड हमने फाइंड किया यहां पर। दो चीजें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करनी थी, दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हो, दोनों हमारी वैल्यूज अलग अलग आई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं आंसर्स के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डेटा दिया गया है 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, उनकी लाइफ के बारे में। सो यहां पर जो भी कंपोनेंट हैं उनकी लाइफ टाइम दी गई है हमें, जो क्लास इंटरवल के रूप में दी गई है, फेस में दी गई है, और यहां पे है फ्रीक्वेंसी। जैसे 0 से 20 आवर्स कोई कितने इक्विपमेंट्स, कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, 10। इसी तरह से हमें सारा का सारा डेटा दिया गया है, हमें मॉडल लाइफ टाइम फाइंड करना है, यानी कि मोड फाइंड करना है। सो मोड का फॉर्मूला सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे। फॉर्मूला होता है, यहां पर पहले से मैंने लिख दिया है, L प्लस में F1 माइनस एफ नोट अपॉन में 2F1 माइनस में एफ नोट माइनस F2। एफ नोट को F0 भी कहा जाता है, और इनटू में हो जाएगा H। फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। अब सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम F1 की। F1 क्या होता है? जो भी हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम F1 कहते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है यहां पर? क्लियर आपको यहां पर दिख रहा होगा 61 है, तो ये हो जाएगा हमारा F1। इससे F1 से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F0 या फिर F0 होती है। तो जो भी हमारा 61 के ऊपर 52 है ये हो जाएगा हमारा F0, और इसके नीचे F1 के नीचे यहां पर कितना है? 38 है, तो ये हो जाएगा यहां पर हमारा F2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने F1, F0 और F2 तो पता लगा लिया, हमें जरूरत है L और फिर H की। L क्या होता है? जो भी हमारी F1 होती है उसकी लोअर लिमिट कितनी है यहां पर देख सकते हो, ये है यहां पर 60, तो इसे कहेंगे हम L। एक साइड में यहां पर नीचे की तरफ लिख लेते हैं, L इक्वल्स टू में हो जाएगा यहां पर 60। बात करेंगे यहां पर H की। H हमारा क्या होता है? जो भी डिफरेंस होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, उसी को कहते हैं H। यहां पर आप देख सकते हो इनका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमारा 80 है उसमें से इसे 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं H इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 80 माइनस में 60, तो इसकी वैल्यू यहां पर मिल जाएगी मुझे
20। फॉर्मूले में जो जो भी टर्म्स हैं सभी की सभी हमने फाइंड कर ली हैं, तो अब इनको पुट करके मोड फाइंड कर लेते हैं। यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूं। सबसे पहले यहां पर है एल, जिसकी वैल्यू यहां पर है 60, तो यहां पर मैंने लिखा 60। इसके बाद प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट बना देता हूं। उसके बाद F1 और F0 की वैल्यू मुझे पुट करनी है। F1 की वैल्यू आप देख सकते हो 61 है, माइनस का साइन लगा के यहां पर F0 की वैल्यू आप देख सकते हो यहां पर है 52, तो 52 मैंने रख दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। यहां पर 2F1 किया गया है। F1 से पहले यहां पर आ जाएगा 2, इनटू में F1 की वैल्यू आ जाएगी 61, माइनस में F0 की वैल्यू 52 और F2 की वैल्यू 38। ये वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। F0 की जगह पर आ जाएगा 52, उसके बाद माइनस का साइन लगा करके F2 की जगह पर आ जाएगा 38, ब्रैकेट बंद करेंगे। इनटू में जो भी हमारा H है इसकी वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 20 हमारी आ गई थी, तो यहां पर H की जगह पर पुट करूंगा मैं 20। अब इसको सोल्व कर लूंगा। 60 हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको सोल्व करते हैं। 61 में से 52 को माइनस करूंगा, ये आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा हमारा यहां पर गाइस 9। डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। 2 को यहां पर 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 122। उसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे। माइनस साइन क्यों लगाया है बता देता हूं। 52 माइनस का है, 38 माइनस का है, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही लगेगा और दोनों ऐड हो जाएंगी। 52 और 38 इनको ऐड करने पर ये हो जाएगा हमारा यहां पर 90। सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो -52 -38 ये -90 यहां पर हो गया। अब क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज और इनटू में मेरा 20 एज इट इज। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 60 मेरा एज इट इज आएगा, प्लस में 9 आ जाएगा। उसके डिनोमिनेटर में आ गया मेरा 122 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 32। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को हमने ऑलमोस्ट सोल्व कर लिया है, तो इनटू में 20 हमारा यहां पर एज इट इज आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा 60, प्लस में यहां पर 9 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 180 अपॉन में 32 एज इट इज है। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अगर मैं 180 को 32 से कैंसिल करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी, आप खुद से भी इसको कैंसिल करके चेक कर सकते हैं। 180 को 32 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5.625। बहुत सिंपल है, डिवाइड करना आपको आता ही होगा, क्लास 10th में आप हो तो ये 5.625 आ जाएगा कैंसिल करने पर। अब क्या करना है, 60 प्लस में यहां पर हमारा 5.625 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 65.625, जो मोड होगा इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लाइफ का। ये हो जाएगा हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर के साथ हुआ कंप्लीट। अभी 3 करना है क्वेश्चन नंबर, तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर। टोटल 200 फैमिलीज का मंथली एक्सपेंडिचर का डेटा हमें यहां पर दिया गया है। किसी एक विलेज की फैमिलीज हैं टोटल 200। हमें पता करना है इनका मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा और मीन मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, यानी कि जो भी डेटा दिया गया है इसका हमें मोड फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है उसके बाद। सबसे पहले मोड फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, यहां पर लिख देता हूं। यही फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज किया, अब 3 में भी यूज करेंगे। चलो अब यहां पर सिंपली जो भी हमारा F1 है, F0 या फिर F0 है, F2 है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, देखो नंबर ऑफ फैमिलीज जो भी हमारी यहां पर दी गई हैं, यही क्या हो जाएगी हमारी Fi, यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी जो होती है वो हमारी F1 होती है। इन सभी में आप देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 40 है, तो ये हो जाएगी गाइस हमारी F1।
1, इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है F0, इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है F2। तो सिंपली ये 24 हो जाएगा हमारा F0, 33 हो जाएगा हमारा F2। यहां फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी हमें L और H भी आइडेंटिफाई करना है। सिंपल L क्या होता है हमारा, L होती है जो भी हमारी F1 होती है उसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है यहां पर आप देख सकते हो 1500 है। तो एक साइड में यहां पर मैं नीचे की तरफ लिख लेता हूं, L की वैल्यू हो जाएगी 1500। इसके बाद H की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। H क्या होता है, जो भी यहां पर क्लास इंटरवल है, क्लास साइज इसे कहा जाता है। हायर लिमिट यानी कि 2000 में से लोअर लिमिट यानी कि 1500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें H की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपली यहां पर नीचे की तरफ ही इसको सोल्व करेंगे। H इक्वल्स टू में क्या होगा, 2000 माइनस में 1500, इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 500 यानी कि 500। H की वैल्यू हो गई हमारी 500। जो भी वैल्यूज हैं सारी की सारी हमने यहां पर फाइंड कर ली। तो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले L की वैल्यू रखेंगे। L की वैल्यू हमारी है 1500, L की जगह पर 1500 रख दिया, प्लस का साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट शुरू कर लेंगे अपना। उसके बाद F1 माइनस में F0 करना है। F1 की वैल्यू हमारी यहां पर कितनी है 40 और F0 की है 24। सो यहां पर हमारा आ जाएगा 40 माइनस में आ जाएगा 24, डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में हमारा क्या करना है 2F1, F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। F1 की वैल्यू है 40, सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, F1 की वैल्यू 40 रख देंगे। उसके बाद माइनस का यहां पर क्या है F0 और F2 है। F0 की वैल्यू है यहां पर 24 और F2 की वैल्यू है 33। तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 24, उसके बाद माइनस का F2 की जगह पर आ जाएगा 33, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में आ जाएगा हमारा H, जिसकी वैल्यू यहां पर हमने नीचे की तरफ पता की थी 500 है। तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहां पर 500। वैल्यू सारी की सारी हमने पुट कर दी। सोल्व कर लो, इजी कैलकुलेशन है। सो यहां पर सोल्व करने कैलकुलेशन करेंगे तो 1500 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा के ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको हम सोल्व करेंगे। देखो यहां पर 40 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया आपका सोल्व करने पर, ये हो जाएगा गाइज हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा 16। डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में यहां पर 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा गाइज हमारा 80। उसके बाद यहां पर ध्यान से देखना है 24 और 33 दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस का साइन लगा के इन दोनों को ऐड करते हैं। 24 और 33 ये हो जाएगा हमारा गाइज 57, बिल्कुल सही। ये होगा हमारा यहां पर 57, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू में हमारा 500 एज इट इज। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में 1500 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट में ऊपर की तरफ से आ जाएगा 16। नीचे की तरफ हमें क्या करना है, जो भी हमारा 80 है इसमें से 57 को सब्ट्रैक्ट करना है। 80 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करने पर 23 आ जाता है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 23। उसके बाद इनटू में हमारा 500 एज इट इज। आगे नेक्स्ट वाले स्टेप में हम ब्रैकेट को हटा देंगे, 1500 प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा, जो हमारा 16 है ये 500 में मल्टीप्लाई होगा। 16 को अगर हम 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 को 500 से मल्टीप्लाई करने पर 8000 और डिनोमिनेटर वाला 23 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब 8000 ऊपर है, 23 नीचे है, 8000 को 23 से हम कैंसिल करेंगे। कितना आएगा कैंसिल करने पर, कैलकुलेट करो खुद से, मुझे तो पता है। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे 8000 को 23 से, तो यहां पर हमें जो वैल्यू मिलेगी कैंसिल करने पर लिख देता हूं 347.82 मिल जाएगा हमें कैंसिल करने पर। अब सिंपली हमें ऐड करना है इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में, जो भी हमारा यहां पर 1500 है और 347.82 है, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना हो जाएगा 1847.82, ये हो जाएगा हमारा मॉडल ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। मॉडल हमने यहां पर फाइंड किया है
1847.82। मॉडल तो हमने फाइंड कर लिया, अभी मीन भी तो फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए मूव करेंगे, ये वाला हमारा मॉडल हुआ जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब मीन फाइंड करने के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पीछे वाले पेज पर मोड हमने फाइंड किया 1847.82। अब बारी आएगी मीन फाइंड करने की। मीन फाइंड करने के लिए यहां पर हमने टेबल को एक्सटेंड कर लिया है। मीन फाइंड करने के लिए आपको पता ही है सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स आई फाइंड करना होता है। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1000 प्लस में 1500, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। इजी है, एक्सरसाइज 13.1 में हमने यही तो किया था। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1250। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर हमारा है 1500 प्लस में 2000, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3500। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1750। इसी तरह से आपने पूरे एक्स आई वाली जो भी वैल्यूज हैं वो फाइंड कर लेनी है। मैं फटाफट से इनको फिल कर देता हूं। जो भी एक्सआई वाली वैल्यूज हैं वो मैंने यहां पर फिल कर दी हैं, आपने भी चेक कर लेना है सही किए हैं या फिर नहीं। इसके बाद आप यहां पर देखो, अगर हम एफ आई एक्स आई करेंगे, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, अगर इनको हम एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन को हमें कम करना है तो हम यूज करेंगे यहां पर यू आई फाइंड करना। यू आई फाइंड करेंगे। यू आई कैसे फाइंड किया जाता है, फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं। यू आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले से भी पहले हमें मीन को एज्यूम करना होता है। सो यहां पर मैं एज्यूम करता हूं मीन को, कि हमारा मीन क्या होगा, कौन सी वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं, जो भी वैल्यू हमारी बीच में होती हैं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये वाली 2 वैल्यू हमारी बीच में है, इससे ऊपर भी 3 फ्रीक्वेंसी है, नीचे भी 3 फ्रीक्वेंसी है, तो हम इनमें से किसी एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे, इनको नहीं करेंगे। जो भी हमारी ये 2 वैल्यूज हैं, इनके सामने जो एक्स आई दिया गया है इनको एज्यूम किया जाता है। तो 28 के सामने है 2750, इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा मीन होगा। तो ये है हमारा एज्यूम्ड मीन, यानी कि जो हमने ए यहां पर लिखा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2750 लिख देता हूं यहां पर 2750। अब यू आई के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एक साइड में रफली लिख देता हूं, आपको पता भी होगा, ये रफली वर्क कर रहा हूं मैं। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन हमारा है 2750, तो यहां पर आ जाएगा 2750, और इसके डिनोमिनेटर में आता है हमारा एच। एच क्या होता है, क्लास साइज होता है, यानी कि 2000 में से यहां पर 1500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच की वैल्यू हमारी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम मोड फाइंड कर रहे थे तो एच की वैल्यू जो लिखी गई थी वही एच की वैल्यू यहां पर सेम रहेगी। लिख देता हूं, हमारी एच की वैल्यू जो है वो आई थी 500, तो एच यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फॉर्मूले में जो यू आई का फॉर्मूला है यहां पर भी एच आता है। अब एक यू आई की वैल्यू मैं फाइंड करके बता देता हूं, दूसरी आपको खुद करनी है। पूरा यू आई वाला जो कॉलम है इसको फिल कर देना है। यहां पर हमें एक्स आई देखना है। देखो सबसे पहले यहां के लिए हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जहां पर रेड लाइन लगाई गई है, तो हमें एक्स आई कितना लेना होगा, 1250। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं एक्स आई की 1250, उसके बाद माइनस में 2750 हमारा एज इट इज। डिनोमिनेटर में हमारा जो एच है उसकी वैल्यू रख देनी है 500 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करना है। 1250 में से 2750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा गाइस माइनस में 1500। डिनोमिनेटर में हमारा 500 एज इट इज है। 500 के टेबल में 3 टाइम्स पर 1500 आता है, तो कैंसिल कर दिया हमने। माइनस का साइन जो यहां पर ये लगा हुआ है, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। सो यू आई की वैल्यू, अगर एक्स आई हमारा 1250 है तो यू आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। यहां पर हमें
पुट कर देना है। इसके बाद वाली जो हमारी यूआई वाली वैल्यूज हैं वो आपने खुद फाइंड करनी है। फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसे नेक्स्ट बार क्या करोगे, 1750 को इसे xi की जगह पर पुट कर दोगे, h की वैल्यू 500 रख के सोल्व करोगे तो जो ui है आपका वो माइनस में 2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से xi की वैल्यू 2250 रखोगे और सोल्व करोगे तो आपका ui माइनस में 1 आ जाएगा। इसके बाद आप यहां पर 2750 रखोगे इसे xi की जगह पर तो जो आपका ui है वो 0 आएगा। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट वाली वैल्यू रखोगे 3250 तो ui की वैल्यू आपकी यहां पर 1 आ जाएगी। इसके बाद 3750 रखोगे xi की जगह, इसी फॉर्मूले में ui वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो ui है वो 2 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा 4250 रखोगे तो ui की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट 4750 रखोगे तो ui की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप जो भी वैल्यूज मैंने यहां पर पुट की हैं इस टेबल को मैंने फिल किया है, इनको पुट करके चेक भी कर सकते हो या खुद से भी फाइंड कर सकते हो। अब क्या करना होगा हमें नेक्स्ट, जो भी हमारा यू आई आ गया है इसे नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, एफ आई यू आई फाइंड करेंगे, यानी कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 40 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 80। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर 33 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 33। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा 28 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा। इससे आगे हमारा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48 होता है तो यहां पर आ जाएगा हमारा 48। इसके बाद यहां पर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 आ जाता है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे मीन का, लेकिन उससे पहले हम एफ आई सिग्मा एफ आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिग्मा यहां पर मैं लिखता हूं गाइज, सिग्मा एफ आई क्या होता है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उन सब का एडिशन। आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि टोटल 200 फैमिलीज हैं तो सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। और उसके बाद हमें फाइंड करना होगा गाइज सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब होगा इन सभी वैल्यूज को हमें ऐड करना है। माइनस वाली वैल्यूज भी हैं इनमें तो ऐड करने पर अगर आपका माइनस में 35 आया है तो बिल्कुल सही है, सभी को ऐड कर लेंगे। ऐड करने का तरीका आपको बता देता हूं, माइनस वाली वैल्यूज को ऐड कर लो, उसके बाद प्लस वाली वैल्यूज को ऐड कर लो। जो भी माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू हमने ऐड की है उसमें से माइनस वाली वैल्यू का जो एडिशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा माइनस में 35। ये है हमारा एफ आई यू आई। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे मीन के लिए। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स डैश इक्वल्स टू में, फॉर्मूले में आ जाएगा यहां पर ए प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा सिग्मा एफ आई यू आई। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई। जो भी मैंने रफ वर्क किया था फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, इस रफ वर्क को हटा देता हूं। फॉर्मूला आपको यू आई फाइंड करने वाला जो मैंने बताया था ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, कई जगह पर इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। तो जो भी रफ वर्क किया है उसको हटा देता हूं, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। यहां पर जो भी रफ वर्क है वो हटाने के बाद मैं फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट करता हूं। फॉर्मूले में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इनटू में यहां पर आ जाएगा हमारा एच क्या होता है यहां पर मैंने आपको बता दिया था 500। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले ए यानी कि एज्यूम्ड मीन हमारा कितना है, एज्यूम्ड मीन है 2750 तो यहां पर आ गया हमारा 2750 प्लस का साइन लगा करके एफ आई यू आई हमारा है, एफ आई यू आई की वैल्यू है माइनस में यहां पर 35। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा है गाइज सिग्मा एफ आई जिसकी वैल्यू है 200 तो मैंने लिखा यहां पर डिनोमिनेटर में 200 इनटू में आ गया मेरा यहां पर h जिसकी वैल्यू है 500।
अब इसको सोल्व करना है, बहुत सिंपल है यार यहाँ पर सोल्व करना, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है इस वाले क्वेश्चन में। देखो गाइज, यहाँ पर नीचे की तरफ 200 है, ऊपर की तरफ 500 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, यानी कि ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 200 के पीछे वाली 2 0 से 500 के पीछे वाली 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद ऊपर हमारा यहाँ पर 5 बचेगा, नीचे यहाँ पर 2 बचेगा। 2 से यहां पर हम 5 को अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 है। आगे अगर आपको मैं बताऊं तो 2750, उसके बाद हमारा प्लस का साइन लगा लेंगे। प्लस के साइन के बाद -35 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 35 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा गाइज 87.5। बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब आगे यहां पर हमारा 2750, उसके बाद साइन देखो यहां पर प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस, एंड 87.5 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब इसे नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट हमें करना है। 2750 में से 87.5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2662.5 है। ये हमारा फाइंड किया है हमने मीन है। मोड हमने पीछे वाले पेज पर फाइंड किया था 1847.82 और मीन हमने यहां पर फाइंड कर लिया है 2662.5 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही दो चीजें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ इन्हीं आंसर्स के साथ कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी हमें स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट के रेशियो का डेटा दिया गया है, इसके लिए हमें मोड और मीन ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। और जो भी डेटा मिलेगा हमें, जो भी मीन और मोड मिलेगा, उसको हमें इंटरप्रेट भी करना है, यानी कि उसको हमें एक्सप्लेन भी करना है कि मोड क्या है और मीन जो मिला है वो हमारा क्या आया है। अब जो डेटा है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे 15 से 20 जो स्टूडेंट हैं वो 3 स्टेट्स में हैं, एक टीचर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक टीचर के 15 से 20 स्टूडेंट 3 स्टेट्स में हैं। इसी तरह से आगे 20 से 25 एक टीचर पर इतने स्टूडेंट 8 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में हैं। अब सबसे पहले क्या करना होगा, मोड फाइंड कर लेते हैं। मोड फाइंड करने के लिए यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। मोड का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, ये मैंने लिख दिया। अब इस मोड के फॉर्मूले के लिए हम F1, F0 और F2 इनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टेट्स, यहां पर ये हमारी Fi यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। जो भी हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहां पर है, जैसे कि 10 है, ये हमारा होता है गाइज F1। इस 10 से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये F0 और नीचे वाली होती है F2। तो 9 हमारा F0 हो जाएगा और 3 हमारा F2 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे यहां पर L और H की। L क्या होता है, जो भी हमारी F1 होता है उसकी लोअर लिमिट कितनी है, यहां पर 30 है, तो ये हमारा L हो जाएगा। नीचे की तरफ L इक्वल्स टू में 30 लिख देता हूं। इसके बाद H की बात करेंगे। H हमारा क्या होता है, जो भी यहां पर इनका डिफरेंस होता है, क्लास साइज जिसको कहा जाता है, हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 35 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H की वैल्यू हमें 5 इजीली मिल जाएगी। ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट यहां पर हमें इनका डिफरेंस पता करना है। 35 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करने पर H की वैल्यू 5 हमें मिल जाएगी। अब जो भी वैल्यूज हमारी आई हैं इसे फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। फॉर्मूले में सबसे पहले L की वैल्यू पुट करेंगे। L की वैल्यू यहां पर है गाइज 30, सो L की जगह पर आ जाएगा मेरा 30। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। प्लस के साइन के बाद जो हमारा ब्रैकेट है उसको बना देंगे। अंदर हमें F1, F0 और F2 की जो भी वैल्यूज हैं वो पुट करनी है। सबसे पहले F1 माइनस में F0 है। F1 की वैल्यू आप देख सकते हो यहां पर हमारी 10 है, F0 की वैल्यू 9 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 10 माइनस में 9। उसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है,
2f1 माइनस में f0 माइनस में f2। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद f1 की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, माइनस में f0 की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, माइनस में f2 की वैल्यू जो 3 है इसे f2 की जगह पर हम पुट कर देंगे, जो यहां पर आ जाएगी हमारी 3 f2 की जगह पर। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा करके h की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड की है नीचे की तरफ 5, इसको यहां पर पुट कर दिया जाएगा h की जगह पर 5 लिख दिया, वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब सोल्व ही तो करना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है सोल्व करना। यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 30 एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, ऊपर की तरफ की कैलकुलेशन करेंगे, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, ब्रैकेट एज इट इज रखेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, -9 -3 साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 और 3 ऐड होने पर ये हो जाएगा हमारा 12, ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई का 5 एज इट इज लगा देंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप में जो हमारा 30 है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, ऊपर की तरफ 1 है, नीचे की तरफ हमारा क्या आएगा, 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, मल्टीप्लाई का 5 हमारा एज इट इज। नेक्स्ट वाले स्टेप में 30 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा करके जो भी हमारा ये वाला 1 है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर वाला 8 एज इट इज है। अब आपको यहां पर बता दूं हमें 5 को 8 से कैंसिल करना है, ठीक है। कैंसिल कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल है यार, जो भी हमारा 5 है उसको अगर हम 8 से कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0.625, कैंसिल करके चेक कर लो, यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर 30 है और कैंसिल करने पर जो वैल्यू हमारी आई है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 30.625। अब जो भी हमारा ये मोड आया है इसका मतलब क्या है, हमें इसको इंटरप्रेट यानी कि इसकी हमें व्याख्या भी करनी है। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं, यहां हमारे पास कम जगह है तो एक लाइन यहां पर लगा देता हूं, उसके बाद यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, इट रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ स्टेट्स यूटी हैव टीचर स्टूडेंट रेशियो इज 30.625 है। ये हमारा मोड जो भी हमने फाइंड किया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, ज्यादातर स्टेट्स में जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो कितना होगा, 30.625 है। ये मोड हमें रिप्रेजेंट करता है। अब मीन क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीन को फाइंड कैसे करना है, दोनों चीजों के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 वही है, डेटा हमारा बिल्कुल सेम है, मोड हम इसके लिए फाइंड कर चुके हैं। अब बारी आएगी मीन फाइंड करने की। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक्स आई फाइंड कर लेना होता है। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारी लोअर लिमिट हायर लिमिट है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। 15 + 20 ये हो जाता है 35, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17.5। बिल्कुल इसी तरह से 20 और 25 को ऐड करेंगे 45 हो जाएगा। 45 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। इसी तरह से आपने जो भी लोअर लिमिट हायर लिमिट है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके पूरा का पूरा टेबल एक्सआई वाला है, एक्सआई वाला कॉलम है, इसको फिल कर लेना है। मैं फटाफट से आपके लिए कर देता हूं। एक्सआई वाला कॉलम मैंने यहां पर पूरा का पूरा फिल कर दिया है, आपने जो फिल किया है उससे मैच कर सकते हो। यहां पर जो भी हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स है यूटी हैं ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी और एक्सआई एफआई एक्सआई करेंगे तो आप देख सकते हो 3 को 17.5 से या फिर 9 को 27.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन कम करने के लिए हम यहां पर फाइंड करेंगे डी आई। अब डी आई क्या होता है, डी आई का फॉर्मूला लिखने से पहले हमें मीन एज्यूम्ड करना होता है। एज्यूम्ड मीन क्या होगा हमारा, देख सकते हो यहां पर बीच में हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है, बीच में 2 फ्रीक्वेंसी हैं, इससे ऊपर की तरफ 3 फ्रीक्वेंसी है, नीचे की तरफ 3 फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें से हम जो 10 है इसके सामने वाली वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। 10 के सामने हमारा 32.5 है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। 32.5 है, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, ये हो गया हमारा गाइज 32.5 है। अब यहां पर हम डी आई फाइंड करेंगे। डी आई का फॉर्मूला लिख देता हूं, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन जो कि 32.5
5 है। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी हमारी एक्स आई वाली वैल्यूज हैं इसमें से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करके यहां पर लिखते जाना है हमारी जो भी वैल्यूज आएंगी। 17.5 में से अगर मैं 32.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर मिलेगा मुझे माइनस में 15। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट 22.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस में 10 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट यहां पर 27.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस में 5। इसके बाद 32.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हमारा 37.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारा 42.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारा 47.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी मेरी 15 और इससे नेक्स्ट में आ जाएगी हमारी 20 कैसे आएगी, 52.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करने पर 20 आएगा। डी आई हमने फाइंड कर लिया यहां पर। अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला कॉलम हमारा है इसमें हम एफ आई डी आई फाइंड कर लेते हैं। एफ आई डी आई क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और डी आई वाली वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी डी आई है, मल्टीप्लाई करके इस वाले कॉलम में हमें लिखना है। सो 3 को -15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 3 होता है 45 प्लस माइनस का 45 यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 8 को -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 80। देन इससे नेक्स्ट हमारा 9 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में 45। इसके बाद यहां पर 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद 3 को यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 मुझे देखने को मिलेगा। आगे यहां पर 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह पर यहां 0 ही देखने को आएगा। उसके बाद 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 220 टाइम्स पर ये होगा 40। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है यहां पर हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई लिखना है। लिखता हूं यहां पर मैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इन सभी को हमें ऐड करना है। क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया है तो खुद से ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पर कितना आएगा, यहां पर मैं लिखता हूं, अगर इन सभी वैल्यूज को मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आता है गाइज 35। आपका क्या आया है चेक करो। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई है, इनको ऐड करने पर कितना आएगा, यहां पर देख सकते हो माइनस वाली वैल्यूज भी हैं प्लस वाली वैल्यूज भी हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, माइनस वाली वैल्यूज को ऐड कर लो। -45 -80 -45 अगर इन सभी को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा गाइज माइनस में 170। एक साइड में मैंने लिख लिया। जो भी माइनस वाली ये 3 वैल्यूज हैं इनको ऐड करने पर -170 हो गया, एक साइड में मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद जो प्लस वाली वैल्यूज हैं 40 0 0 15 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 55। अगर मैं यहां पर प्लस वाली वैल्यू 55 पहले लिख लेता हूं, माइनस का 170 बाद में लिख लेता हूं तो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। 55 में से 170 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू जो मिलेगी हमें वो माइनस में आएगी और इनका डिफरेंस जो भी होगा वो हमें यहां पर लिख देना है। 170 और 55 का जो डिफरेंस है वो होता है 115 है। यानी कि अगर जो भी मेरी एफ आई डी आई वाली वैल्यूज हैं इन सभी को ऐड करूंगा तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा, माइनस में 115 मुझे मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा फॉर्मूला होगा मीन का वो लिखना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है एक्स बार, इसका फॉर्मूला होता है एफ आई डी आई के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे वो होगा हमारा एल, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट के अंदर आएगा मेरा सिग्मा एफ आई डी आई। एक सेकेंड गाइस, सिग्मा एफ आई डी आई लिखेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा मेरा सिग्मा एफ आई। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होने वाली है। एल की वैल्यू पुट कर देंगे। एल क्या होता है हमारा ये समझना पड़ेगा हमें। देखो सॉरी एल नहीं आएगा, माई मिस्टेक, एल नहीं आएगा, यहां पर आएगा हमारा ए यानी कि एज्यूम्ड मीन। यहां से इसको रब करता हूं एल को और यहां पर लिखता हूं मैं ए। ए हमारा क्या है, यहां पर देख सकते हो 32.5 है।
ए की जगह पर हम पुट करेंगे 32.5, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके एफ आई डी आई की वैल्यू हमारे पास है माइनस में 115, तो यहाँ पर आ गया मेरा ब्रैकेट के अंदर -115। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में मेरे पास है यहाँ पर एफ आई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 35, पुट कर देते हैं। जो भी ऊपर और नीचे हमारी वैल्यूज हैं 115 है, उसके बाद 35 है, इनको 5 के टेबल से कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिल करते हैं, ये होगा यहाँ पर कितने पर, 7 टाइम्स पर 5 7 35 होता है, और ऊपर की तरफ हम कैंसिल करेंगे तो माइनस का 23 हमें मिलेगा। इसके बाद इसी को आगे अगर हम कैंसिल करेंगे 7 से -23 को, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर कैंसिल करने पर 3.28 मिल जाएगा। कैंसिल करके आप चेक कर सकते हो। जो भी हमारा -23 था, इसको 7 से कैंसिल करने पर हमें मिल गया यहां पर 3.28। अब नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारा 32.5 है ये एज इट इज रहेगा। जो भी 23 है ये माइनस का था, तो ये वाली वैल्यू भी माइनस की होगी। उससे पहले यहां पर प्लस का साइन लगा देते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारा माइनस में 3.28 एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर 32.5 है, साइन कौन सा होगा, प्लस माइनस, आप यहां पर साइन लगाओगे माइनस का, और आ जाएगा यहां पर 3.28 है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 32.5 में से 3.28 को, तो वैल्यू मिलेगी 29.22। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये वैल्यू अप्रोक्स में हमारी आ जाएगी। जो भी हमारी ये वैल्यू आई है ये मीन है। मीन हमने यहां पर फाइंड किया है ना, आप देख सकते हो फॉर्मूला हमने मीन का लगाया, तो रिजल्ट में हमें 29.22 मिला। मोड हमें रिप्रेजेंट करता था। मोड के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था पीछे वाले पेज पर, जब मोड फाइंड किया था, कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में जो स्टूडेंट और टीचर का रेशो है, टीचर स्टूडेंट का जो रेशो है वो हमें मोड शो करता है 30.625 है। अब मीन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं, इट रिप्रेजेंट एवरेज टीचर स्टूडेंट रेशो विच इज 29.22। जो भी हमने ये मीन फाइंड किया है ये रिप्रेजेंट करता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो एवरेज टीचर स्टूडेंट का रेशो है वो 29.22 है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या है, ये हमें मोड शो करता है, और एवरेज क्या है, टीचर स्टूडेंट रेशो, वो हमें मीन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही दो चीजें फाइंड करनी थी, इनको डिस्क्राइब करना था। सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं जो भी क्वेश्चन में हमें कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो भी टॉप बैट्समैन है उनके द्वारा जो स्कोर किया गया है उसका डेटा हमें दिया गया है। जैसे यहां पर 3000 से लेके 4000 तक कितने बैट्समैन ने स्कोर किया है, 4 बैट्समैन ने, 4000 से लेके 5000 तक 18 बैट्समैन ने, इसी तरह से 5000 से 6009 बैट्समैन ने यहां पर रन्स स्कोर किए हैं। जो भी ये डेटा है इसका हमें मोड फाइंड करना है। जो भी फाइंड करना है उसी के लिए यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला आपको पता ही है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पता भी तो होनी चाहिए हमें। F1, F0 और F2 की वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो हमारी यहां पर इस फ्रीक्वेंसी में 18 है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, F1 कहा जाता है। और इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। तो 4 हो जाएगा हमारा गाइस F0 या फिर F0 कह सकते हैं, और 9 हो जाएगा हमारा F2। इसके बाद L और H की बात करेंगे। L हमारा लोअर लिमिट होती है। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी F1 है इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 4000 है, यानी कि यहां पर नीचे की तरफ मैं लिख देता हूं L की वैल्यू हो जाएगी गाइज हमारी 4000। इसके बाद यहां पर हम H की बात करेंगे। H इज द क्लास साइज, यानी कि जो भी हमारे ये क्लास इंटरवल है इसकी हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर 5000 में से 4000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 आएगा, यानी कि H की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहां पर गाइस 1000। जो भी हमारी F1, F2, F3 और L और H की वैल्यू थी, सभी की सभी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। तो इनको पुट करके सोल्व कर लेते हैं। पुट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमारा L आ जाता है।
एल की वैल्यू हमें पुट करनी है गाइज 4000, तो एल की जगह पर आ गया हमारा 4000, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट बना लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस में F0 है। F1 की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हो 18 है, F0 की 4 है, तो यहां पर आ जाएगा F1 की जगह पर 18 माइनस में F0 की जगह पर आ जाएगा 4, डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में आप देखो यहां पर 2F1 है, F1 की वैल्यू है 18, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई में F1 की वैल्यू 18, इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे। F0 और F2 की वैल्यू हमें पुट करनी है। F0 यानी कि F0 हमारा 4 है, उसके बाद यहां पर F2 9 है, सो यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस का 4, उसके बाद माइनस में F2 की वैल्यू आ जाएगी 9, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में H की वैल्यू यहां पर हमें रखनी है। H की वैल्यू आप देख सकते हो यहां पर है 1000 यानी कि 1000, तो यहां पर लिख देते हैं H की जगह पर 1000, वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां पर हमारा आ जाएगा 4000 एज इट इज, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट के अंदर 18 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाता है हमारा यहां पर गाइज 14, उसके बाद डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज पर आ जाते हैं। यहां पर 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, इसके बाद -4 -9 दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो सब्ट्रैक्ट माइनस का ही साइन रहेगा लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगी। -4 -9, 9 और 4 ये हो जाता है गाइज 13, यहां पर आ जाएगा। सिंपल अगर मैं कहूं तो -4 -9 ये हो जाएगा माइनस में 13, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके बाद इनटू में 1000 हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा 4000 है ये एज इट इज प्लस का साइन लगा लेंगे। ऊपर की तरफ जो हमारा 14 है इसको यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 14,000, 30 इसके पीछे लगा देनी है। डिनोमिनेटर पर आएंगे, यहां पर 36 में से 13 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर यहां पर वैल्यू हो जाएगी गाइज हमारी 23। अब जो भी ऊपर हमारा यहाँ पर 14,000 है इसको 23 से एक साइड में आप रफली डिवाइड कर सकते हो। अगर आप डिवाइड करोगे या फिर इन वैल्यूज को कैंसिल करोगे, कैंसिल करने पर क्या होगा 14,000 को 23 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा हमारा 608.69, ये वैल्यू हमें मिलेगी डिवीजन करने पर। डिवीजन आप परफॉर्म कर सकते हो, ये वाली कैलकुलेशन आपको खुद से करनी होगी। कैलकुलेशन डिवीजन तो करना आपको आता ही होगा। अब यहां पर आप देखो हम जो भी ये वैल्यू निकाली है 608.69, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है ये ऑलमोस्ट 7 है, 69 इट मींस 70, ठीक है, आसपास की वैल्यू है, अप्रोक्स में हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि 608 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 608.69 को हम 7 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 69 70 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 69 की जगह पर 70 अप्रोक्स में हमने इसको लिख दिया। आप इसे एज इट इज रखना चाहते हैं एज इट इज रख सकते हैं, या फिर इस तरह से कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं अपनी मर्जी से ये किया जा सकता है। मैं लिख देता हूं 608.7। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे 4000 और इस वाली वैल्यू को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने पर मुझे मोड मिल जाएगा 4608.7, यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। जो भी डेटा दिया गया है उसका मोड आ गया यहां पर 4608.7, यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें दिया गया है अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। एक स्टूडेंट है, कार पास होती है किसी एक स्पॉट से, 100 कार्स का डेटा, 100 पीरियड्स का डेटा यहाँ पर दिया गया है। 100 पीरियड्स हर एक 3 मिनट का है। जो भी डेटा है हमें यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 7 पीरियड्स में 0 से 10 कार पास होती हैं, इसी तरह से 10 to 20 कार्स जो है वो 14 टाइम्स पास होती हैं किसी एक स्पेसिफिक 3 मिनट के पीरियड में। अब यहां पर जो भी हमें डेटा दिया गया है इसका मोड फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं। मोड का फॉर्मूला जो भी आपको पता है वही मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया है। अब इसके लिए हमें वैल्यूज देखनी है। सबसे पहले F1 की बात करेंगे। F1 क्या होगा, जो भी हमारा डेटा है इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहां पर आप देख सकते हो 20 है, तो 20 हो जाएगा गाइज हमारा F1, और इस 20 से ऊपर की तरफ F0 हो जाएगा, 20 से नीचे की तरफ F2
F2 हो जाएगा। तो सिंपली ये 12 जो है ये हो गया हमारा F0 और 11 जो है F1 से नीचे वाला ये हो गया हमारा F2। अभी हमारे पास L की वैल्यू भी पता होनी चाहिए हमें और H की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। L की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारी F1 वाली फ्रीक्वेंसी है इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 40 है। तो L हमारा हो जाएगा यहां पर गाइज 40। उसके बाद H की वैल्यू की बात करेंगे। यहां पर डिफरेंस जो भी होता है क्लास साइज में, जो भी क्लास साइज होता है उसी को H कहा जाता है। और फाइंड कैसे करते हैं, हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके, 50 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। डायरेक्ट इस तरह से आप लिख सकते हो। सारी की सारी वैल्यूज हमें पता है, जो जो फॉर्मूले के लिए हमें जरूरत है, तो इनको पुट करेंगे। सबसे पहले L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 40 हमने फाइंड की है। तो L की जगह पर आ जाएगा हमारा गाइज 40। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेंगे। F1 माइनस में F0 है, F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 12। तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 20 माइनस में आ जाएगा 12। उसके बाद डिनोमिनेटर पर आएंगे, डिनोमिनेटर में यहां पर है 2F1, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा 2F1 की वैल्यू हमें पुट करनी है। F1 की वैल्यू आप देख सकते हो 20 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 20। उसके बाद माइनस का साइन लगा करके F0 माइनस में F2 है, माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। माइनस साइन के बाद F0 की वैल्यू 12 है, F2 की वैल्यू 11 है, यहां पर पुट कर देंगे। F0 की वैल्यू आ जाएगी 12, एक सेकेंड गाइज, यहां पर आ जाएगा 12। उसके बाद माइनस में F2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में आ जाएगा हमारा H, जिसकी वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 10 हमने फाइंड की है। तो यहां पर लिख देंगे हम 10 वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए जो भी हमारा 40 है वो एज इट इज आएगा, प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट के अंदर 20 माइनस में 12 करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 8 है। उसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाओ सोल्व करने के लिए, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा गाइज हमारा 40। उसके बाद यहां पर वैल्यूज जो है हमारी हैं -12 -11, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस का साइन लगाने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 और 11, ये हो जाएगा गाइज हमारा 23, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में हमारा 10 एज इट इज। नेक्स्ट वाले स्टेप में 40 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे। 8 को यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा गाइज हमारा 80 अपॉन में 40 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 17। अब यहां पर जो भी हमारा 80 है इसको 17 से, मतलब 17 से कैंसिल करना है। तो सिंपली कैंसिल करने पर वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 4.7 मिल जाएगी ऑलमोस्ट है। अब यहां पर क्या करना होगा, हमें जो भी कैंसिल करने पर हमारी वैल्यू आई है 4.7, इसको 40 में हमें ऐड करना है। तो यहां पर 40 प्लस में 4.7, ये हो जाएगा 44.7 मोड हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी डेटा दिया गया है उसके लिए यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियोज हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली और एक्सरसाइज वाली, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम पे या फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।